हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आज का ही है, शनिवार का दिन है, सुबह सुबह का भी टाइम हो रहा है और बारिश हमारे यहाँ पे लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब इतना परेशान हो चुके हैं, ना तो कपड़े धो के सूख रहे हैं वो और ना ही तो बाहर छत सूख रहा है। मतलब टहलने को भी नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत वॉक में कर लिया करती थी सुबह उठ के, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो पा रहा है। और मौसम का मैं आपको बताऊँ ना, हमारे यहाँ पे हमारे पहाड़ों में ना ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ती है। अगर इसी तरीके से अब बारिश होती रही तो ठंड बहुत जल्दी पड़ जाएगी इस बार और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो खैर अभी देखते हैं क्या होता है। 2-3 दिनों में अगर धूप लग जाती है तो फिर टेम्परेचर नॉर्मल ही हो जाएगा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, मैंने कहा आज मैं अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। आज जल्दी काम निपटाने का रीज़न ये है कि मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, आज अच्छे से करना है उसको साफ़। ऑनेस्टली बताऊँ तो पिछले 2-3 महीनों से ना मैंने अपने किचन को अच्छे से साफ़ नहीं किया है फ्रेंड्स। और आप सभी लोग जानते हैं, जो जो हाउसवाइफ मेरे इस चैनल पर जुड़ी हुई है, ये फीलिंग केवल वही समझ सकती हैं कि जब हमारा किचन साफ़ सुथरा नहीं रहता है ना, तो देखने में ऐसा लगता है, मतलब दूर से देखने में भले ही ना लगे, कैमरे में ना लगे या कोई आए तब ना लगे, लेकिन जब हम उस किचन में 24 घंटे जब हम उसमें काम कर रहे होते हैं, जब देख रहे होते हैं अपने किचन की हालत, तो सही में बहुत बुरा लगता है। क्योंकि एक हाउसवाइफ अपने किचन को बहुत अच्छे से संजो के रखती है, संवारती है, सजाती है। आपने देखा होगा, मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने कई बार ऐसे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लो बजट में ही सही, थोड़ा बहुत मतलब सामान इधर उधर करके ही सही, लेकिन किचन अच्छा बना लेती थी मैं। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है, जब से आपने देखा भी नहीं होगा मेरे चैनल पे इस तरीके का वीडियो कि मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ या किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इस तरीके का वीडियो आप लोगों ने अभी बहुत कम देखा होगा पिछले 2-3 महीनों से। तो मैंने सोचा आज आराम आराम से करती हूँ काम और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि दी आप अपना ख्याल रखा करिए, आराम आराम से काम किया कीजिए और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। तो हेल्थ का ध्यान तो मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ, अपना भी रखती हूँ, मैं रेस्ट भी करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना कहीं दिल में एक बेचैनी सी होती है कि जो मैं पहले अपने घर को सजा के रखती थी, क्लीन करती थी, साफ़ सुथरा रखती थी, ऑर्गेनाइज़ करती थी, कई बार मेकओवर भी कर लेती थी, वो अब भले मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं हल्की फुल्की सी कोशिश कर सकती हूँ। तो आज उसी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ। बाहर छत का नज़ारा तो आप देख ही सकते हो, ये हमेशा का ही रहता है। जब से बारिश हुई है ना, तब से मैं परेशान हो गई हूँ बाहर सफाई करते करते। यहाँ पे अभी जैसे हस्बैंड मंदिर गए हैं तो वो आएंगे, फिर यहाँ पे पैरों के निशान पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही पोछा लगा देती हूँ, पानी नहीं डालती हूँ। आज अगर मैंने पानी डाल दिया, वैसे ही बारिश हो रही है तो और ज़्यादा वो गीला गीला सा हो जाएगा। तो एक बारी मैंने क्या किया ना, सूखा पोछा मार दिया और फिर दोबारा से मारा है यहाँ पे पोछा, ताकि वो जल्दी जल्दी सूख भी जाए। तो अभी देखते हैं, अगर धूप लगती है तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब धूप की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जितनी बारिश की पड़ती है ना उतनी ही धूप की भी रहती है कि आ जाए और बाहर की तरफ जो है ना थोड़ा सूख जाए, मतलब ये किचकिच थोड़ा कम हो जाए। थोड़ा सा वाइपर मैंने यहाँ पे भी मार दिया है, छत के किनारे पानी जमा हो गया था और यही पानी बाद में पैरों पे लग के ना पूरा घर में मिट्टी मिट्टी कर देता है। तो यहाँ पे मैं एक दरी बिछा लूँगी ताकि पैर जितने भी गंदे हैं सारे वहाँ पे साफ़ करके जो है फिर वो अंदर जाएंगे। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। जैसा कि मैंने कहा, आज मैं काम जल्दी जल्दी करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए, अपने लिए अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी देर बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं गर्मा गर्म रोटियाँ खा रही हूँ आजकल। मुझे भी ठंडी रोटियाँ ना अच्छी नहीं लगती, तो अपने लिए मैं बाद में ही बना लेती हूँ। सो बस यहाँ पर सबसे पहले तो इनका नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद जो है ये चले जाएंगे स्कूल, फिर मेरे अपने बाकी के काम आराम आराम से होते रहेंगे। तो ये एक नाश्ते की चाय होती है सिर्फ़, जिसको मैं पीती हूँ, और सुबह की शाम की दोनों टाइम की चाय बंद है। मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। कहाँ मैं चाय लवर थी और कहाँ मेरा अब तो मतलब मन ही हट गया है चाय से। उसके बाद जो है मैंने एक तरफ का काम निपटा दिया। सबसे बड़ा काम हम हाउसवाइफ़ का जो होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को उनकी जॉब पे भेजना और घर में जो है उनका ध्यान रखना, ये सभी होता है। तो सबसे बड़ा एक बार ये निपट जाए ना तो ऐसा लगता है फिर सारे दिन हमें
हम जो भी काम करें वो आराम आराम से करें, ऐसा होता है। तो एक बार मैंने इनको खाना दिया और उसके बाद इनको स्कूल भेज दिया, फटाफट से ये चले गए थे। और जब ये चले जाते हैं ना, ऐसा रहता है दिल में कि चलो टाइम पे चले गए, हमारी वजह से कोई लेट नहीं हुई। तो अपना एक तरफ का काम तो मैंने निपटा दिया। उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था, अपने लिए मैंने रोटियां बना ली थी। फिर मैंने नाश्ता किया और अब जो है मैं ये एक बार नाश्ते के बर्तन धो लेती हूँ। फिर उसके बाद ना मुझे अभी किचन साफ़ करना है। तो मैं उसके बाद देखिए नाश्ते के बर्तन धोने के बाद ना फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि अभी सुबह 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 का जैसे टाइम हो रहा है ना, तो मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फिर ठंड बढ़ जाती है, इसलिए पहले ही नहा लेना और कपड़े धो लेना ये काम रहता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे डब्बे, ये देखिए इस तरह से देखने पे पता चलता है कि कितने गंदे हो रखे हैं। नॉर्मली अगर आप लोग वीडियो में देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं आपको ऐसा नज़दीक से दिखा रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो इतना ज़्यादा, मतलब नॉन मॉड्यूलर जो किचन होता है ना, उसमें यही दिक्कत होती है। अगर चिमनी वगैरह होती तो शायद वो सारी ग्रीसी जितने भी ये बर्तन हो रहे हैं ना, वो सारा चिपचिपापन उस पर चला जाता। लेकिन ये जो छोटा सा किचन होता है ना, डब्बे जैसा छोटा सा किचन, इसमें ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि आपके जितने भी कंटेनर हैं और ख़ास कर कि वो ऊपर रखे हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और अगर पैक रहता, पूरी अलमीरा वगैरह बनी रहती, तो शायद इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और मुझे बार बार इतनी क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती। पर खैर कोई बात नहीं, क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है, चाहे बंद किचन हो या ओपन किचन हो। अगर टाइम टू टाइम क्लीनिंग कर रहे हैं तो ठीक रहता है, कॉकरोच छिपकली वगैरह ये सब नहीं आते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं टाइम निकाल के, क्योंकि था ही सुबह से काम में ही लगी हुई हूँ, 5:30 बजे उठ गई थी मैं आज भी, तो काम में ही लगी हुई हूँ, तो जल्दी निपट गए थे बाकी के काम, घर के झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का। तो उसके बाद क्या बचता है, यही तो बचता है कि जो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर ले, कहीं पर एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो वो कर ले। तो सबसे पहले मैंने ये सारे के सारे कंटेनर निकाल दिए। और मैं यहाँ पे आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपने किचन के लिए कोई भी कंटेनर लेके आते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो ना वाटरप्रूफ होने चाहिए, मतलब उनके ढक्कन ख़राब नहीं होने चाहिए, उनके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। इसकी बहुत सुविधा रहती है, जब आपको जैसे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो उस टाइम पे आपको सामान हटाने की, डब्बों को खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फटाफट से ऊपर से क्लीन कर दिया, धो दिए तो अच्छा रहता है। मेरे पास जितने भी ये डब्बे रखे हुए हैं ना, मैं इन सभी को, मतलब ये सारे के सारे ना, इनका ढक्कन बिल्कुल टाइट है और एक बार अच्छे से बंद कर दो तो ऊपर धोने को हो जाता है। और बाकी जो खाली हो गए थे उनको मैंने खोल के अच्छे से धो लिया है। फिर बाकी का सामान, मसाले वगैरह कुछ भी आएंगे तो उसमें भरने को हो जाएगा। तो आज बहुत टाइम के बाद मेरा ये काम हुआ है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि किचन जो होता है वहीं से सारे दिन की शुरुआत होती है। हमारा तो खैर पूरा दिन यहीं पर बीतता है, तो यहाँ पर अगर अच्छे से साफ़ सुथरा रहे तो काम करने का मन भी करता है। और ऐसा भी नहीं लगता ना कि, मतलब दिल में एक बोझ सा नहीं लगता कि हमने कुछ नहीं किया है। नीचे झाड़ू पोछा लगा लिया, उसमें ऐसा लगता था कि यार अभी हुआ नहीं है अच्छे से साफ़ सफाई, तो मन भी नहीं करता था कि झाड़ू पोछा लगाने का। सही में बताऊँ ना, मेरा तो ऐसा ही होता है, मैं चाहे कितना ही नीचे झाड़ू पोछा लगा दूँ, लेकिन अगर सामने पे कोई चीज़ गंदी पड़ी हुई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, पूरा वेस्ट ही है मेरा दिन, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, गीला कपड़ा करके अच्छे से पूरे रैक को साफ़ कर दिया था। तो थोड़ा बहुत ना वहाँ पर चिपचिपापन सा था, तो वो भी साफ़ हो गया। उसके बाद जो है मैं अब यहाँ पर एक एक करके सारे डब्बों को लगा दूँगी। पहले तो मतलब मैंने ना 3-4 बार मैंने क्या किया, ये कपड़े से साफ़ किया, फिर उसको भिगोया, पानी से धोया, फिर दोबारा साफ़ किया। इस तरीके से मैंने पूरा स्लिप को साफ़ किया था। और अब जो है ये सारे डब्बों को मैं एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, फिर इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा। और आज मेरा काम हो भी गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ज़्यादातर यहाँ पे ना पीछे वॉल से जो है ये सीमेंट गिरता है, रेत गिरता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो उसका मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में एक यही दिक्कत होती है, सीलन आने की। और यहाँ किचन में तो ना बहुत ज़्यादा सीलन आती है हमारे यहाँ पे। अगर ये टाइल्स भी नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हाल हो जाता।
तो बस यहाँ पर मैंने अभी सारे डब्बों को अच्छे से रख दिया है और देखिए कितने सुंदर लग रहा है ना। मतलब थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करके रखा, साफ़ करके रखा और अपने आप ही पता चल जाता है। मतलब इस चीज़ की जो चमक होती है ना वो अलग ही होती है। नॉर्मली किचन आपने कई बार देखा है मेरा, लेकिन जब मैं साफ़ करती हूँ तो मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि वाकई में आपने बहुत अच्छे से चमका दिया है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो मतलब दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना ड्रम का मतलब ढक्कन साफ़ कर दिया था, क्योंकि उसमें भी ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, स्टील का है ना, तो इस वजह से। तो ये एक तरफ का काम मेरा हो गया था ख़त्म। अब मेरे दिमाग में एक और चीज़ चल रही थी कि किचन में ना थोड़ा सा स्पेस कम है, क्योंकि ये वाली जो साइड है ना, इधर जहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, मटका रखा हुआ है, मटके वाली साइड में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये मटके का जो पाइप है वो टूट गया है और ये यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है। तो मतलब हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं दूसरा लेके आऊँगा, लेकिन पता नहीं कब लेके आएंगे और मुझे ऐसा हो रहा था कि ये वेस्ट रखा हुआ है यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैंने सोचा इसको मैं हटा ही देती हूँ, जब मैं सफाई कर ही रही हूँ तो इसको यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जगह बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो पहले तक तो मैं मतलब ऐसे टाइल्स को क्लीन कर रही थी। एक बार मैंने पीछे की साइड से ना अच्छे से पूरा विंडो पे भी साफ़ कर दिया था, जाले लगे हुए थे और थोड़ा बहुत मिट्टी लगी हुई थी, वो मैंने साफ़ कर दी। क्योंकि ये ऐसी जगहें होती है ना जहाँ पे हर दिन आप नहीं करते हो, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे डेली साफ़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से मैंने ये मटके को हटा दिया है अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा स्पेस निकल के आया है। मतलब थोड़ा सा ना सामान को इधर उधर करने की बात होती है और आप देखोगे आपको नया लुक मिल जाता है, चाहे किचन का हो, चाहे कमरे का हो, कहीं का भी हो। थोड़ा बहुत सामान को इधर उधर करने से ही ऐसा लगता है कि बस अब हमारा जो है किचन ही बदल गया है, ऐसी खुशी मिलती है। तो मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है ये इंडक्शन, इसके लिए भी जगह बन गई है और बाकी जो है पूरा खुला स्पेस हो गया है। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक। तो अब जाके मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है, पूरा किचन चमका दिया है। और पहले वाले किचन में और अब वाले किचन में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि अभी जो है ना मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की है। कंटेनर देखिए कितने अच्छे से चमक रहे हैं और अब काम करने में भी मज़ा आएगा। प्लस ये है कि किचन में मन भी लगेगा, थोड़ा सा स्पेस भी निकल आया है, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की मेहनत कैसी लगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा और पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।